गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। हमने दो पार्ट्स में बहुत सारे रूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब कुछ और रूल्स हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। अपना टॉपिक कौन सा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके दोस्तों, अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। इसमें है इफ, एज इफ ओनली, और एक है एज दो। आर यूज्ड इन ए सेंटेंस as an imaginary way, then we use were or second form of the verb for it। ओके दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर वाक्य में इफ, एज इफ ओनली, एज दो आर यूज्ड, वो काम में लिए गए हों, एज इज इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में एज एन इमेजिनरी वे, काल्पनिक रूप से, देन वी यूज वर और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर इट, तब हम वर का प्रयोग करेंगे, या फिर वर ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। याद रखना दोस्तों, वर काल्पनिक शर्त कंडीशन दे रखी है, इमेजिनरी कंडीशन दे रखी है, तो हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। अगर ऑप्शन में वर नहीं दे रखा है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हो। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? अगर वो काल्पनिक शर्त है, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहाँ क्या करेंगे? वहाँ पे वर का ही यूज करेंगे। अब आपको उदाहरण देता हूँ आपको। इफ आई ए बर्ड, I would fly in the sky, in the sky। अब देखना दोस्तों, ये क्या है? ये कंडीशन है। अगर मैं एक पक्षी होता तो कहाँ उड़ता? आकाश में उड़ता। ये इमेजिनरी कंडीशन है, काल्पनिक कंडीशन है कि अगर मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। तो यहाँ क्या आएगा? वर ही आएगा, वाज नहीं आएगा। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है? आई के साथ वाज आता है, लेकिन यहाँ वाज नहीं आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। क्लियर दोस्तों? और देखते हैं अपन। इफ ओनली ही माई बेस्ट फ्रेंड। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि काश, हे काश, कि हे काश वो मेरा सबसे अच्छा मित्र होता। है नहीं, ये कल्पना की गई कि काश वो मेरा अच्छा मित्र होता, दोस्त होता। तो यहाँ भी क्या आएगा? वर ही आएगा। ही के साथ वर थोड़ा अजीब है ना, आ सकता है। डिपेंड क्या करता है कि इसमें क्या होना चाहिए? इमेजिनरी वे होना चाहिए, तो हम ही के साथ वर का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। ही बिहेव्ड, ऑप्शन में आपके यहाँ नो, नोज और न्यू, तीन ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। तो यहां क्या आएगा दोस्तों? ही बिहेव्ड, वो ऐसे व्यवहार कर रहा है मानो कि वो हर चीज जानता हो। तो देखो यहाँ पे नो, नोज और न्यू,
तो राइट आंसर कौन सा होगा? नो की सेकंड फॉर्म होगी न्यू, ये आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म एज दो यूज हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज कर देंगे। क्लियर दोस्तों? शायद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखो एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कैसे पूछ सकते हैं मैं आपको बताऊं। ऑब्जेक्ट की टाइप, और चेंज करते हैं इसको। प्राइम अब ये देखो ऑप्शन दे दिया ए वोज, बी ऑप्शन दे दिया हैव, सी ऑप्शन दे दिया एम, डी ऑप्शन दे दिया वर। अब बताओ दोस्तों, जैसे एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आ गया तो हमारे माइंड में क्या आ जाएगा? अरे आई है तो ये आएगा, है ना। अब देखो आई के साथ वोज भी आता है, हैव भी आता है, एम भी आता है और वर भी आता है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन है, इससे स्टार्ट हो रहा है। अगर वह भारत का प्रधानमंत्री होता तो वो अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए सबसे अच्छे से अच्छा करता। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? इमेजिनरी कंडीशन है। तो राइट आंसर क्या होता कि जो अपन को लगता है कि ये थोड़ा अलग है, वो इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो यह राइट आंसर क्या होगा? वर। ठीक है दोस्तों। I guess if he were प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया he would do best, वो सबसे अच्छा करता अपने देश के लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर हो गया ऐसा है। अब हम आगे वो डिस्कस करते हैं। एग्जाम में देखो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे, और एरर टाइप पूछेंगे तो यहाँ पे ही वोज दे देंगे, तो आपको एरर का पता चल जाएगा कि ही के साथ यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट रूल है वो है इफ इन ए सेंटेंस, यदि एक वाक्य में न्यूमेरल एडजेक्टिव यूज्ड as a unit, then we use singular verb for it, and if not used as a unit, then we use plural verb for plural verb। ओके, अब देखो ये अपन पहले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक यूनिट दिखाए तो वहां पे क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन देखो दोस्तों, हर वर्ड आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये आया है न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन सा होता है? संख्यात्मक विशेषण। एडजेक्टिव जानते हो ना दोस्तों, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? अपना एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अपन एडजेक्टिव को विस्तार से कब पढ़ेंगे? जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा ना, उसमें एडजेक्टिव को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। कितने प्रारूप होते हैं वो सारे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ किसका यूज होगा? यहाँ पे देखो, अब मैं उदाहरण के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे न्यूमेरल एडजेक्टिव संख्यात्मक विशेषण, जैसे 10,
10 miles not a long distance for me। एक सेंटेंस तो ये है, दूसरा सेंटेंस और है 10, सेम सा उदाहरण लेते ताकि समझने में आसानी हो। Still left to complete my जर्नी। अब देखिए दोस्तों, दो उदाहरण आ गए इसमें कि 10 माइल्स नोट ए लॉन्ग डिस्टेंस, यहां पे भरना आपको इज, एम या आर में से। अब देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया अभी कि अगर एक यूनिट के रूप में यूज हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे। अगर एक यूनिट के रूप में नहीं दर्शाए आपको तो क्या आएगा, वहां पे प्लूरल वर्ब आएगी। याद रखना, देखो ये प्लूरल है ना, ये संख्यात्मक विशेष संख्या बता रहा है, और ये क्या है, नाउन है जो प्लूरल है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, आप समझने की कोशिश करना। मैं आपको बोलूं कि यार 10 मील मेरे लिए ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है, मैं एक यूनिट बता रहा हूँ आपको कि जो 10 मील है वो मेरे लिए ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है। मैंने मील का यूज किस में किया, एक डिस्टेंस के रूप में यूज किया। तो ये क्या हुआ, एक यूनिट बताई मैंने आपको, तो यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक यूनिट बताया तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी, 10 मील मेरे लिए ज़्यादा लंबी दूरी नहीं है। अब दूसरा है 10 माइल्स स्टिल लेफ्ट टू कंप्लीट माई जर्नी, कि जो 10 मील है अभी भी बचे हैं मेरी यात्रा पूरा करने में, इतने मील्स और बचे हैं। तो ऐसा तो नहीं दोस्तों कि एक साथ पहुंच जाऊंगा, पहले 1 मील जाऊंगा, 2 मील जाऊंगा, 3 मील जाऊंगा। तो मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा ना कि ये यूनिट के रूप में काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा आर, क्योंकि यहाँ पे किसके रूप में यूज नहीं होता। देखो यहाँ तो 10 माइल्स एक डिस्टेंस के रूप में यूज हुआ है, एक यूनिट के रूप में यूज हुआ है। यहाँ हम एक यूनिट के रूप में यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लूरल, और यहाँ क्या आ जाएगा सिंगुलर। क्लियर दोस्तों, चलो अब भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको और बता देता हूँ एक उदाहरण और। अमाउंट फॉर हिम, एक है अब देखो यहाँ भरना आपको हैज या हैव में से, यहाँ भरना आपको इज, एम और आर में से। 5000 ए गुड अमाउंट फॉर हिम, कि उसके लिए 5000 बहुत अच्छी राशि है। अब यहाँ मैं 5000 का यूज किसके लिए कर रहा हूँ, एक अमाउंट के रूप में यूज कर रहा हूँ, एक राशि के रूप में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर का मतलब यहाँ क्या आएगा, इज का यूज हो जाएगा। अब यहाँ देखना दोस्तों, 5000 गिवन टू द वर्कर्स, 5000 रुपये किसको दिए जाने हैं, कारीगरों को जो काम किया है ना, मजदूर, उनको दिए जाने हैं। तो डिवाइडेशन होगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, है। क्लियर दोस्तों, अब आशा है अब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा मन में कि अगर न्यूमेरियल एडजेक्टिव हो लेकिन वो एक यूनिट को बताए तो वहाँ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब होगी। अगर वो एक यूनिट को नहीं बताए तो वहाँ क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगी। क्लियर दोस्तों,
अब मुझे लग रहा है शायद कोई डाउट मन के अंदर नहीं है। चलो आगे बढ़े। चलो दोस्तों, नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। देखो याद रखना, यूनिट के रूप में तो आपको एक वो मिल जाएगी कि हाँ इससे क्लियर हो जाएगा ये एक यूनिट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज कर दोगे। देखो सेम जो रूल है ना ये इस पे भी लागू होता है। अभी जो रूल पढ़ा है ना वो इसका डिस्कस करते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा फिर आपको। इफ कलेक्टिव नाउन used as a unit, then we use singular verb for it, and if not then we use प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब। अब देखना दोस्तों कि एक वर्ड आया कलेक्टिव नाउन। देखो कोई भी आए तो आपको क्लियर होना चाहिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है। दोस्तों कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप को दिखाए जो, है ना, जैसे टीम, आर्मी, पीपल, कैटिल, पब्लिक, क्राउड। ठीक है, ये क्या है कलेक्टिव नाउन है। क्लब, जूरी, ये सारे क्या है कलेक्टिव नाउन है जो समूह को दिखाएं। इनके साथ देखो अगर ये एक यूनिट के रूप में यूज होते हैं तो हम क्या करेंगे, तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अगर वो एक यूनिट के रूप में नहीं दिखा रहे, अलग अलग दिखा रहे हैं, तो हम वहां किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर दोस्तों। अब बताता हूं मैं इसको, देखो अब देखो दो सेंटेंस है, सेम है, जो अपना सब्जेक्ट है वो सेम है। देखो जूरी पता होगा आपको, जो जज का एक ग्रुप होता है, पैनल होता है, उसको बोलते हैं जूरी, जो समूह होता है एक तरह से, है ना। अब अपन को भरना किसमें, हैज या हैव में से। अब देखना दोस्तों, बताओ क्या आएगा इसमें, हैज या हैव। देखो पोस्टपोन द ट्रायल, उसने क्या किया, जूरी ने इस मुकदमे को पोस्टपोन कर दिया, है ना, स्थगित कर दिया। इसमें क्या हुआ कि जूरी रीच्ड देयर, वहां पहुंची बाई बसेस। यहाँ एक यूनिट होगी, सभी ने मिलकर एक राय होकर उस मुकदमे को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। तो यहाँ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और देखो दोस्तों यहाँ देखना, रीच्ड देयर बाई बसेज, वो सब एक बस से नहीं आए, अलग अलग बसों से आए हैं चल के। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग हो गए, एक यूनिट नहीं हुए, एक यूनिट नहीं हुए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो वही हुआ कि कलेक्टिव नाउन अगर एक यूनिट के रूप में दर्शाए, रिप्रेजेंट करे एक यूनिट के रूप में, तो वहां क्या होगा, वहां हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। अगर वो ऐसा ना करे, अलग अलग दिखाया जाए, उनको एक यूनिट ना दिखाया जाए, तो वहां क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आशा समझ में आ गया होगा। कलेक्टिव नाउन बताया दिया आपको, पब्लिक हो गया, क्राउड हो गया, टीम, आर्मी, पुलिस, पीपल, ये सारे क्या है कलेक्टिव नाउन, जो क्राउड जो है समूह दिखाते हैं, है ना, हर्ड्स, ये सारे क्या होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन ही होते हैं। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
जो कुछ वर्ड्स हैं वो लिखता हूँ आपको, उनको सभी एक साथ लिखा देता हूँ आपको। सम, मोस्ट ऑफ, a lot of, great deal of, half of, one third of, two third of, third fourth of, plenty of, ये वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स आर यूज्ड इन ए सेंटेंस। देन वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू given noun. If it is singular, then we use singular verb. If it is plural, then we use प्लूरल वर्ब। क्लियर दोस्तों? सम, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, थर्ड फोर्थ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सारे यूज हो एक वाक्य में तो हम जो वर्ब यूज करेंगे इनके अनुसार ना करके किसके अनुसार करेंगे? जो नाउन दिया गया है उसके अनुसार यूज करेंगे। और फिर क्या होगा? अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर की यूज होगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी किसकी यूज होगी? प्लूरल की ही यूज होगी दोस्तों। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये लो, हाफ, हाफ ऑफ द मैंगोज रोटन। सेकंड सेम टाइप का उदाहरण लेते हैं, हाफ ऑफ द मैंगो रोटन। अब देखो दोस्तों, हैज या है, दो में से भरना है, दोनों में दोस्तों। अब देखना, पहला है हाफ ऑफ, आ रहा है ना इनमें से, लेकिन नाउन कौन सा है यहाँ पे? ये है। अब दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि आधे आम खराब हो चुके हैं, तो ये सिंगुलर हुआ प्लूरल दोस्तों जी हाँ, सही समझा आपने कि जितने आम थे उनमें से आधे, इसका मतलब क्या हुआ? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। दूसरा आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ क्या आ रहा है, इसके आगे प्लूरल नाउन आ रहा है तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल की होगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखो इसमें हाफ ऑफ द मैंगो हैज या हैव रोटन, इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो मेरे पास एक आम था वो भी क्या हो गया? आधा खराब हो गया, सड़ गया। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा दोस्तों हैज। क्लियर? हाफ ऑफ के आगे अगर सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। अगर इसके आगे क्या हो? प्लूरल आए तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। क्लियर दोस्तों? अब चलो एक उदाहरण और देता हूं आपको ताकि सही हो जाए।
अब देखो दोस्तों दो उदाहरण है। सम बुक्स आपको भरना किसमें, इज, एम या आर में। अब देखो सम बुक्स, सम के आगे क्या आ रहा है, प्लूरल या सिंगुलर, ये आ रहा है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। प्लूरल वर्ब कौन सी है इसमें, आर। कि स्कूल के अंदर कुछ किताबें क्या है, बहुत ही रुचिकर है। दूसरा सम मनी। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों कि मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या ऐसे है कि जिनको बिल्कुल नहीं पता काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं। उनके मन में ये है कि जिनको अपन गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। अब डिसाइड कैसे होगा कि ये काउंटेबल है ये अनकाउंटेबल, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिनका प्लूरल बन सकता है, जिनका क्या बन सकता है, प्लूरल बन सकता है, वो क्या होते हैं, काउंटेबल। क्या होते हैं वो, काउंटेबल। जिनका प्लूरल नहीं बन सकता वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल। ठीक है दोस्तों, जिनका प्लूरल बन सकता है वो क्या होंगे, काउंटेबल। जिनका प्लूरल नहीं बन सकता वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, अब बताओ मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। मनी का प्लूरल देखा आपने, मनीज नहीं देखा आपने, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सम मनी इज नीडेड फॉर हर ट्रीटमेंट। क्लियर दोस्तों। अब देखो दोबारा बता रहा हूं कि अगर जो मनी है ना उसको हम डॉलर्स में काउंट कर सकते हैं, रुपीज में काउंट कर सकते हैं, पाउंड में काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। If a sentence starts with here or there, then we use verb according to given noun। ठीक है दोस्तों, अगर वाक्य हेयर और देयर से स्टार्ट हो तो जो वर्ब हम यूज करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, तो वो यूज करेंगे हम आगे जो नाउन दिया गया है ना उसके अनुसार। जैसे क्लियर दोस्तों। देखो देयर सेम आ रहा है, भरना किसमें आपको, इज, एम या आर में से। अब देयर ए बॉय इन द क्लास, देयर से स्टार्ट हो रहा है, ये भी देयर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो बाद में नाउन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है कॉमन नाउन। तो देखो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, अपनी वर्ब आ जाएगी। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, और ये सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देयर इज ए बॉय इन द क्लास, एक लड़का क्लास के अंदर है। अब इसमें देखो देयर आर मेनी बॉयज, इसमें देखो क्या है, देयर के बाद में क्या है, बॉयज बहुवचन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास। और बताता हूँ आपको मैं, हेयर का आपको भरना है इसमें कम
कम्स। बोलो दोस्तों क्या आएगी? हेयर द बस डेली। अब देखो दोस्तों हेयर, अब यहाँ कम आएगा या कम्स आएगा? बताया था ना मैंने आपको, वर्ब के अंदर एस या एस लगे तो वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। लेकिन नाउन के अंदर एस या एस लगे तो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ पर अब सिंगुलर कौन सी होगी? कम्स। और क्योंकि देखो यहाँ बस है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हेयर कम्स द बस। क्लियर दोस्तों? अब आशा समझ में आ गया होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।